प्यारे बच्चों, आइए आज के वीडियो लेक्चर में आपको यह बताते हैं किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो ये टॉपिक आज का हम लोग का है। मानिए कोई आवेश Q है, ये आवेश ले लिए Q और यह आवेश पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिए हैं Q, तो प्लस Q हम लोग देते हैं। और यह Q आवेश मान लीजिए बिंदु O पर स्थित है और यह एक बिंदुवत आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। बच्चों, जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी होगी उस बिंदु पर अपने मन से हम लोग जो है कोई परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो इस बिंदु पर चूंकि तीव्रता प्राप्त करना है तो ये जो परीक्षण आवेश आप मानेंगे Q0 मान लेते हैं। जिस बिंदु पर तीव्रता प्राप्त करनी होगी उस बिंदु पर परीक्षण आवेश की हम लोग कल्पना करते हैं और वह परीक्षण आवेश Q0 है। अब यह पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की जो दिशा होगी वह धन आवेश से दूर की तरफ होगी। तो तीव्रता की दिशा इस तरफ हो जाएगी और यह हो जाएगा E और इसकी दिशा आप देख रहे हैं धन आवेश से दूर की तरफ है। अब इन दोनों आवेश, दो आवेश हो गए, एक Q और दूसरा Q0। इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा और बल का प्रकृति कैसा होगा? तो परीक्षण आवेश को सदैव हम लोग धनात्मक मानते हैं और यहाँ पर जो आवेश लिए हैं ये भी पॉजिटिव लिए हैं। इस तरह से दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव। अब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब सवाल है बल इधर लगेगा कि उधर लगेगा। तो चूंकि इस पर माने हैं तो ये बल इस पर लगाएगा, तो अब यह कैपिटल Q इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा और इसको दूर की तरफ ढकेलने का प्रयास करेगा। तो अब बल की जो दिशा हो जाएगी वह इस तरफ और ये लिख देंगे A। तो हम लोग पा रहे हैं जिस तरफ E की दिशा है उसी तरफ बल की भी दिशा होगी। उसी तरफ इसलिए दिखाया गया है बल का दिशा क्योंकि यह इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, इसलिए इधर दिखाया है। अब इस आवेश और इस आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल निकालते हैं। तो आप यहां लिखते हैं Q और Q0 के बीच बल। बल का मतलब ये हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। तो हम लोग लिख पाएंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर। तो ये दे देते हैं R स्क्वायर। अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे F और यहाँ लिख देंगे R यूनिट वेक्टर और R यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह इधर से इस तरफ हो जाएगा। तो जिसको हम लोग यहाँ पर दिशा दिखा दिए। अब विद्युत क्षेत्र की यहाँ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा से, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े E इक्वल टू F/Q0। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किए हैं, ये किस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग वहां डिराइव किए हैं E इक्वल टू F/Q0। अब यहाँ पर आप पाएंगे F का ये वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ये यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे E इक्वल टू F तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख पाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR स्क्वायर और ये जगह R यूनिट वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर की जो दिशा है, डायरेक्शन है, O से P की तरफ है। अब यहां आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। जब परिमाण लिखेंगे तो मॉड से बाहर कर देंगे। तो हम लोग परिमाण लिख दिए, ये हो गया इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर।
या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, केवल ई भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आप दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला हम लोग आया है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त किए। आइए इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से है, एक प्रोटॉन को 4 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो उस प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान निकालिए। यह विद्युत क्षेत्र है, यानी कि ई का मान दिया हुआ है, ई इक्वल टू 4 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और प्रोटॉन पर जो आवेश के मान होते हैं, आवेश के मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। आपको इस पर कितना आवेश होता है ये ध्यान में रखना है। तो प्रोटॉन पर इतना होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। क्या निकालना है? तो बल यानी कि F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब F के लिए फॉर्मूला ध्यान में लाएंगे कि F के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप F के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, ये E के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं F बाई क्यू नॉट। तो F के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट और इंटू ई। क्यू नॉट यानी कि यही क्यू नॉट है आपका, यही क्यू नॉट है आपका, ये आवेश प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान इतना है, तो ये मान रख देंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ई, तो ये ई का मान दिया हुआ है 4 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह 6.4 इंटू 10⁻, ये बेस सेम है तो पावर को, घात को जोड़ देंगे, -14 हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन। इस तरह से 6.4 गुने 10⁻⁻14 न्यूटन का जो बल है उस प्रोटॉन पर आरोपित होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन इस तरह से है, दो आवेश 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बतावें इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता 0 होगी। तो वह हम लोग को पता करना है, दूरी पता करनी है। दो आवेश आप मान लीजिए, एक आवेश हम लोग मान लेते हैं यहाँ, और ये आवेश मान लेते Q1 और Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम। और दूसरा आवेश आप इस तरफ ले लीजिए, ये दूसरा आवेश है, और ये Q2, ये हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट ए और यह पॉइंट बी मान लेते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है यह दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये दिखा दिए 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा ऐसा यूनिट में। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, कोई बिंदु ले लीजिए इस ए बी पर, हम लोग कहीं पर ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर लेते हैं और यह बिंदु पी ले लेते हैं, और मानते हैं कि पी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आप यह मान लीजिए ए से पी के बीच की दूरी 1 से है, तो पी से बी के बीच की दूरी हो गई 0.2 माइनस x। अब इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता और इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालते हैं। तो इस आवेश के कारण जब इस पर तीव्रता निकालेंगे, चूंकि यह धन आवेश है, इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे, तो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की तरफ, तब ये तीव्रता इस तरफ हो जाएगी और यह हो जाएगा E1। अब इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालते हैं, यह भी धन आवेश है और इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे, तब इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी, यानी कि जब इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे तब दिशा इधर हो जाएगी और आप लिख पाएंगे E2। अगर बच्चों E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए परिमाण में, दिशा में तो विपरीत है ही, तब इस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग का मकसद है E1 बराबर क्या करना है, E2। अब E1 और E2 को बारी बारी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो आप लिख पाएंगे E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q कितना है, तो 4 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस x है तो ये दे दिए x²। और इसका डायरेक्शन है तो डायरेक्शन किधर से किधर है, तो आप लिख सकते हैं AP ना, दिख रहे हैं ना आपको, तो AP यूनिट वेक्टर यानी कि A से P की तरफ, या आप इसको शब्द में भी लिख सकते हैं दिशा A से P की तरफ ना, दिशा A से P की तरफ। अब इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आप लिख सकते हैं 16 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो लिख पाएंगे E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट 16 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस इतना है 0.2 माइनस x का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं दिशा किधर से किधर है, B से P की, इधर से इधर है। अब हम लोग को E1 और E2 दोनों को बराबर करना है। लिख सकते हैं आप, चूंकि बिंदु P पर तीव्रता शून्य प्राप्त करनी है, शून्य प्राप्त करनी है, अतः E1 बराबर E2। अगर E1 और E2 परिमाण में एक दूसरे के बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसी स्थिति में E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, निष्फल कर देगा, तो बिंदु P पर तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होगा। वही हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। E1 देखिए, तो E1 यह है, आप लिख सकते हैं 1 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्शन तो आप देख ही रहे ऑपोजिट है, और ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम अपॉन x², और इस तरफ E2 के लिए 1/4, ये ऐसा लिख सकते हैं 0.2 माइनस x का होल स्क्वायर, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम और यह से यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4/x² और 16 अपॉन 0.2 माइनस x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से 2/x का होल स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं 4 अपॉन 0.2 माइनस x का ये पूरे का हम लोग होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर भी और उधर भी, तो इधर भी लेंगे 2/x का होल स्क्वायर, इधर भी लेंगे 4 अपॉन 0.2 माइनस x और इसका होल स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लिख पाएंगे 2 अपॉन x, इधर हो जाएगा 4/0.2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.4 इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, माइनस 2x, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये इधर आएंगे 0.4, ये हो जाएगा 6x, इधर आएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू 0.4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ये मीटर का फॉर्मूला है। अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना तो ये 0.4 अपॉन ये 6 इंटू 100 कर देंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो इधर 10 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 6, 2 2 4, यानी कि 20 अपॉन 3, यानी कि 6.67, और ये सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यानी कि 4 माइक्रोकूलम आवेश से 6.67 मीटर की दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। ये आवेश हम लोग दोनों अभी धनात्मक लिए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग भी हम लोग का वैल्यू हो सकता है, ये चार्ज के नेचर अलग अलग भी हम लोग
देख लेंगे किस तरह, जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसी के बेसिस पर हम लोग काम करते हैं। कभी कभी ये तीव्रता शून्य यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा और ये चार्ज एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दिया जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे, डायरेक्शन के आधार पर हम लोग काम यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये हम लोग प्रोसीड करते हैं। आपको और भी क्वेश्चन जो है इससे संबंधित आपको बतलाएंगे।